दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 16 अगस्त 2020 सुबह के कोई 5:15 साढ़े 5 बजे हैं। दोस्तों, कल मेरे एक मित्र का जन्मदिन था। रात के कोई 11:45 बजे उसने मैसेज किया कि मेरा तो आज जन्मदिन है। मैं सो रहा था, मैंने उसको जन्मदिन की भाई बधाई दी। दूसरे दिन आज बधाई दी सुबह 4 बजे। अच्छा, तो आप कहेंगे अरे भाई साहब तुम वीडियो बनाते हो, ये व्यक्तिगत बातों को, ये हैप्पी बर्थडे वाली बातों को इसमें क्यों कर रहे हो? मैं क्या करूं भाई साहब, वो परमात्मा के सामने मेरी नहीं चलती। वो ये कह रहा है कि इसी पर वीडियो बनाओ। मैंने भी उससे कहा है कि मैंने कि भाई तू बड़ा आदमी है, अजीब आदमी है परमात्मा, इसी पर वीडियो बनाओ। लोग क्या कहेंगे? चलो सुन लो, परमात्मा की इच्छा है तो। आज 16/8/2020 संजू भैया, हैप्पी बर्थडे। तुम जियो हजारों साल। मैंने रिटर्न्स ऑफ द डे। लेकिन यह भी सुन लो, अब भाई मैं तो ठहरा मुंह पट्टा आदमी, मैं किसी को नहीं बख्शता, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। खैर, बोलने से पहले कुछ सोच तो लेता हूँ, फिर भी बड़े बड़े लोगों के प्रति बड़े कटु शब्द मेरे से निकल जाते हैं। अब भाई कोई दोस्त है, संजू भैया है, तो उसको बधाई दी और ये भी कह दिया कि मेरी सुनो। यद्यपि उसने मुझे लेट निमंत्रित किया और माल पानी मुझे नहीं खिलाया। मैंने कि भाई खूब रही, मेरा माल पानी तो रह गया। लेकिन यह भी सुनो, दोस्तों, आज देश में बर्थडे मनाने का, बारातों में झूमने का, बड़ी बड़ी पार्टियां करने का और किसी तरह से मौज मस्ती करने का समय नहीं है। देश, कल के वीडियो में मैंने बोला, दिनांक 15/8/2020 अंधकूप में गिरा भारत एक अंधकूप में गिर गया है, प्रवेश कर गया है और कभी भी भयानक चीत्कारें उठ सकती हैं। इसलिए दोस्तों, जब देश के जीनियस लोग, देश के कुछ करने का मादा रखने वाले लोग इन चीज़ों में बिजी होंगे तो इस देश को कौन संभालेगा? मुझे निराशा भी हुई, क्योंकि हर एक आदमी कोई काम नहीं कर सकता। किसी के पास चने हैं, उसके पास डाढ़ नहीं, डाढ़ है तो उसके पास चने नहीं। कहीं क्या समस्या, हर लोग काम करने चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे इंटेलिजेंट लोग कोई काम करेंगे, और जो परमात्मा है, जो क्राउन ऑफ इंडिया, जो सड़क किनारे पड़ा, जो देखा मैंने, जिसको परमात्मा ने कहा कि मंगल इसको किसी के सिर पर रखवाओ, उसको किसी के सिर पर रखवाओ, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिसके भाषण सुनता हूँ, मेरे ये पार्ट 2 है यार इसमें, तो मैं ये सोचने लगता है कि क्यों नहीं इस क्राउन ऑफ इंडिया को इसके सिर पर रख दिया जाए, यदि बहुत गुण हो तो। ये मेरे वीडियो 17/5/20 पार्ट 1, 20/5/20 पार्ट 2 में है। सड़क
किनारे पड़ा हुआ क्राउन ऑफ इंडिया पड़ा, ये क्राउन ऑफ इंडिया। इसमें आप देखेंगे कि कैसे मेरे परमात्मा के बीच बातचीत आप सुनेंगे। हाँ, तो देखो, हर आदमी काम करना चाहता है लेकिन उसके बस की नहीं होती, क्योंकि कुछ अच्छे रिजल्ट लाने के लिए क्या क्या जरूरत है? विद्वता, उस आदमी में विजडम हो, बुद्धि हो, तीक्ष्ण शार्प, उस आदमी में ताकत भी हो। अब ताकत कई प्रकार की हो सकती है, जैसे तन की, मन की, धन की, सत्ता की, और किसी तरह की चरित्र की, और किसी तरह की ताकत हो। उस आदमी में पवित्रता भी हो सकती है, होनी चाहिए, होलीनेस। ये चीज़ें होने के बाद उसमें कर्म करने का मादा भी होना चाहिए कि वो कर्म करे। ये चीज़ें वरना रखी की रखी रह जाएंगी, क्योंकि इन्हीं से अकेला रिजल्ट नहीं निकल सकता। उस आदमी में 0707 जो मैंने एक कोड वर्ड में रखा, ये भी होना चाहिए, प्लस उस आदमी में और यह भी होना चाहिए, तब जा कर के कोई ग्रेट रिजल्ट निकलते हैं। वरना अद्भुत अच्छे ग्रेट रिजल्ट सब चाहते हैं लेकिन निकलते नहीं हैं, क्योंकि किसी के पास क्या। दोस्तों, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। आपने मेरे एक वीडियो सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुनना। 1920 झाड़ी मानव बुशमैन को मैंने देखा और कोई मेरे कानों में फुसफुसाया। लिख लो 1920 झाड़ी मानव बुशमैन, नंबर में फ़र्क हो तो झाड़ी मानव उसमें लिखा हुआ है बुशमैन। मैंने 3 झाड़ी मानव को देखा और कोई मेरे कानों में फुसफुसाया। इसी तरह से मैं कोई चीज़ देखता हूँ और कोई मेरे कानों में फुसफुसाता है कि मंगल देखो ऐसा होगा। भारत में हम बारातों को देखते हैं, क्या झूमते हैं लोग, क्या सूट बूट होकर आते हैं, क्या गहने और अच्छे कपड़ों से लदी हुई औरतें डांस करती हैं, क्या पार्टियाँ होती हैं, क्या फिजूल खर्ची होती है। जैसे ही मैं सड़क किनारे चलता हूँ और मैं ये देखता हूँ तो कोई मेरे कानों में फुसफुसाता है, मंगल देखो, इस देश को नहीं बचाया जा सकेगा। सिर्फ ये घटना ही बता रही है, किसी श्रीमान को भूख है, देश में प्यास है, अव्यवस्था है, बड़ा भयानक और परिस्थितियां हैं, अशिक्षा है, तड़पते हुए मानव है, किसी को चिंता नहीं। और देखो एक बारात में क्या शेर खान बन करके और डांस कर रहे हैं, जैसे कि ये तो अभी चीन पर चढ़ाई कर देंगे और अपनी घाटी को छुड़ा लाएंगे। देखो मंगल, यह देश तो भुगतेगा। मैंने कि भगवान ऐसा मत करो। मैं कहता हूँ कोई न कोई रास्ता तो बताओ। मेरे देश में देखो चीत्कार मुझसे देखी नहीं जाएंगी। अभी कल मेरा वीडियो था 15/08/20 भी अंधकूप में गिरा भारत। भारत के भविष्य से आते हुए रुदन को अभी सुनो, जिससे आप इंतजाम कर सको कि वह भविष्य का रुदन, वह क्राई वर्तमान में नहीं आ पाए दोस्तों। वरना ये डेफिनेट है, क्योंकि कुछ ऐसे ही नहीं घटित हो जाता, हम करते जाते हैं, वह वर्तमान में भविष्य में उसके इम्प्रिंट बनते जाते हैं। ये आज जो भविष्य में साल भर बाद जो घटित होने वाला है, आज भविष्य में उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, उस ब्लूप्रिंट को ख़त्म भी किया जा सकता है, जिससे कि वो वर्तमान में नहीं आए। फिर ये एक अलग प्रश्न है दोस्तों।
दोस्तों, परमात्मा अभी अभी मुझे कुछ समीकरण भी लिखा रहा है। इन समीकरणों का क्या अर्थ है वह बता रहा है कि देखो, मंगल रिजल्ट्स वही आते हैं जो तुम लाते हो और मैं लाता हूँ। इन समीकरणों को आप लिख लीजिए। भूत प्लस वर्तमान प्लस ए इक्वल टू भविष्य। भूत प्लस भविष्य प्लस ए इक्वल टू वर्तमान। भूत प्लस ए इक्वल टू वर्तमान प्लस भविष्य। जिनका अर्थ मेरे थोड़े थोड़े समझ में आ रहा है, किसी दिन अपन इसको डिस्कस करेंगे। मैं इनको भूल नहीं जाऊं, इसलिए मैंने इनको यहाँ लिख दिया है। और इसका अर्थ आज के रेफरेंस में यह है कि रिजल्ट्स भविष्य में वही आने हैं, वर्तमान में वही आने हैं। बहुत कुछ 100% नहीं जो हम लिवाना चाहते हैं। चाहे इसका मैकेनिज्म, इसका साइंस हमारे समझ में आए या नहीं आए, ये अलग बात है, लेकिन उसके रिजल्ट को हम लाते जाते हैं। भारत जो अंधकूप में पड़ने की बात मैं कर रहा हूँ, भविष्य में उठती हुई चीत्कारें कि जो बात कर रहा हूँ उनको हम ही पैदा करते जा रहे हैं। हम ही उनको डिफ्यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में फिर मैं ये बोलूँ, किसी के पास कुछ है, किसी के पास धन है, किसी के पास विद्वता है, किसी के पास होलीनेस है, किसी के पास कर्म है। मजदूर के पास देखो कर्म है तगड़ा, लेकिन उनके पास और कोई चीज़ और दूसरी चीज़ें नहीं है। कोई पवित्र है लेकिन वो अकर्मण्य से पड़ा हुआ है, उसमें ज़्यादा और चीज़ें नहीं है, कर्म नहीं करता। देखो, भेड़ का बच्चा बड़ा पवित्र है लेकिन उसमें विजडम नहीं है, वह ताकत नहीं है, और चीज़ नहीं है, तो वो पवित्रता है जो रखी रह जाती है। इसलिए दोस्तों, इसलिए परमात्मा ने मुझे कहा होगा उस दिन की बातचीतों में कि देखो, मंगल सड़क किनारे पड़ा ये क्राउन ऑफ इंडिया, इसको किसी के सिर पर रखवाओ। और आज जब मैं किसी को यूट्यूब पर या किसी को भी कहीं पर भाषण देते देखता हूँ, कोई बड़े काम देखता हूँ कि देखो यार, कितना अच्छा गबरू आदमी है, यह उसके लायक होगा। लेकिन किसी में कुछ मिलता है, किसी में कुछ मिलता है। और क्या है कि जिसको देखो, जिसको वह लीड तो करना चाहता है, फॉलो नहीं करना चाहता है। वह लीडर तो बनना चाहता है कि सब देखो ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा, मुझे फॉलो करो। फॉलोवर कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन यदि आदमी में सच्ची कोई विद्वता है, ताकत है, पवित्रता है, कर्म है और भी गुण हैं, तो सारे लोग उसको फॉलो करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, सब समर्पण कर देंगे। और फॉलो करने में अपना बड़प्पन समझेंगे। हम ऐसे लोगों को ढूंढें, यदि ऐसे नहीं मिलें तो ऐसे लोगों का कम से कम झुंड बनाएं जो बहुत अति वाइज हों, विद्वान हों। कुछ ऐसे हों जो बहुत ताकतवर हैं, तन मन धन सत्ता से। बहुत से जो पवित्र हैं, बहुत से कर्म करने में बहुत आगे हैं। रोबस्ट पर्सन्स, यंग मैन भारत के बहुतों में कोई गुण होगा। इन गुणवान लोगों का झुंड भी बहुत कुछ कर सकता है और भारत को उस अंधकूप से बाहर निकाल सकता है, जिसके लिए मैंने कहा है, कल बोला था। चौदह मिनट का वीडियो हो गया। मैं इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, ज़्यादा बड़े वीडियो को कोई देखता नहीं। इसलिए आज का मेरा ये सब्जेक्ट आया कि संजू भैया, हैप्पी बर्थडे, तुम जियो हज़ारों साल, मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। लेकिन ये भी मेरी सुनो, मैं एक मुँह फट आदमी हूँ। मैं आपका ही दोस्त नहीं, 135 करोड़ लोगों का भी दोस्त हूँ। इसलिए मैं यह बात भी कह देता हूँ कि आप जैसे विद्वान लोगों को, आप जैसे हम जैसे 40, 50, 60 साल के लोगों को इन
बर्थडे बनाने में बिजी न होकर आप में बड़ा काम है। भारत माता एक बड़ी भयानक विभीषी काम में फंसी हुई है। उसके लिए आओ, उसके लिए बोलो, उसके लिए सड़कों पर आओ, उसके लिए लिखो, उसके लिए कुछ भी करो और इस देश को बचाओ। आप में मुझे कुछ लगता होगा, औरों में भी आप में कुछ गुण होंगे, तभी मैं शायद लिख रहा हूँ। आपको बुरा लगे तो भाई माफ़ करना। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।